नेट हाउस सिस्टम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने वाले में इलाके में करने के लिए बहुत लायक है। ये तो आपका नवंबर महीने में लगा है हमने, लगभग 7 महीने होगा इसमें ऑलमोस्ट 75 डेज से हमने हफ्ते में एक बार कटाव कर रहा है इसका। बड़ा प्रॉब्लम क्या है बेंगो में एक बोरर आता है आपको, आप मार्केट में आपको चुनते हैं ना, आपको एक बोरर नहीं वाले बैंगन कहाँ मिलते हैं हमको। ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन का खेती में आपको स्प्रे करना पड़ता है ये बैंगन का बोरर के लिए। ये वैरायटी है इसमें तो ये तो इसको बॉटल ब्रिंजल बोलते हैं। थोड़ा इसमें कई टाइम में थोड़ा नॉर्मल ब्रिंजल से ज़्यादा पैसे के लिए जाता है। पॉलिनेशन सब कुछ वो अपने आप हो जाएगा। ये तो पूरा बैंगन है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। रोड टू रोड डिस्टेंस दिया हमने 5.5 फीट है, 1.6 मीटर है दिया, और प्लांट टू प्लांट आपने दी के 3 फीट ले लिया। पॉली हाउस में संरक्षित तरीके से बैंगन की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये करीब 8 महीने की फसल है और इसमें अभी भी लगे हुए हैं और अभी 3-4 महीने फसल आएगी। पूरे 1 साल तक पौधे बने रहते हैं। पौधे लगाने के बाद 75 दिन बाद या 2 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। वो करीब 8.5 से 9 महीने तक यहाँ पे बैंगन जो है ये आने रहते हैं। तो कभी मार्केट में अच्छा रेट भी मिलता है, कभी हो सकता है डाउन भी पड़ता है, लेकिन पूरे 9 महीने तक आप फसल को कैसे काट सकते हैं, आइए बात करते हैं डॉक्टर हेब्बार जी से, जो IHR में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के हेड हैं। ये बैंगन की खेती के बारे में बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो बैंगन की खेती है ये 1 साल के, मैं अगर ये देखूँ अच्छे हैं, ये आप कह रहे थे 7 महीने की ये पौधे हो चुके हैं और इनकी हाइट ही 10-10 फीट की है। 10 फीट की हाइट है, आप देख सकते हैं ऊपर तक, और ये बिल्कुल हरे भरे हैं। कैसे अगर संरक्षित खेती की जाए तो बैंगन को पूरे साल पॉली हाउस में कैसे उगा सकते हैं? देखिए, संरक्षित खेती में बहुत तरीका है। एक सिंपलेस्ट तरीका है नेट हाउस है। आपको ये नेट हाउस में क्या होता है उसका बनाने का खर्च कम होता है एक्चुअली। सो नेट हाउस सिस्टम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने वाले में इलाके में करने के लिए बहुत लायक है। नेट हाउस कहाँ आप नहीं बन सकते हैं, ये ज़्यादा बारिश होने वाली जगह में नेट हाउस नहीं बन सकता है, क्योंकि बारिश से प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम बारिश, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम टेम्परेचर, ये है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। लेकिन ये नेट हाउस दे सकते हैं आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, ये दे सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन फ्रॉम बारिश, रेनफॉल नहीं दे सकता ये वाला। सो बहुत ऐसा इलाके हमारे देश में ये प्रोटेक्शन फ्रॉम रेनफॉल का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी का प्रोटेक्शन चाहिए। अब ये देख लीजिए, ये समर हो चुका है बेंगलुरु में ऑलमोस्ट। ये तो आपका नवंबर महीने में लगा है हमने, लगभग 7 महीने होगा इसमें ऑलमोस्ट 75 डेज से हमने हफ्ते में एक बार कटाव कर रहा है इसका। सो आप अभी देख लीजिए, उसका हाइट है ऑलमोस्ट 7 फीट है अभी, और 2 फीट उसको ज़्यादा हो सकता है इसमें, और आप उसको 10 से 12 महीने तक ये चालू कर सकते हैं। मतलब आपका 8 से 9 महीने तक आपका हार्वेस्ट चालू रहेगा। इसमें बैंगन का आपको पता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है बैंगन में एक बोरर आता है आपको, आप मार्केट में आपको चुनते हैं ना, आप एक बोरर नहीं वाले बैंगन कहाँ मिलते हैं हमको। सो इसीलिए आप इसको 7 महीने में एक ही स्प्रे नहीं किया है बैंगन का बोरर के लिए। हम थोड़ा स्प्रे इसको कर सकते हैं, एक वाइट फ्लाई आता है इधर, आप देख सकते हैं, थोड़ा वाइट फ्लाई को कर सकते हैं। कोई डिजीज़ आ गए तो कोई डिजीज़ को 1-2 स्प्रे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन का खेती में आपको स्प्रे करना पड़ता है ये बैंगन का बोरर के लिए, वो होल करता है ना, उसके लिए। से इसमें आप संरक्षित करने में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, मतलब आप उसके लिए एक ही स्प्रे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। से ये वैरायटी है इसमें तो ये तो इसको बॉटल ब्रिंजल बोलते हैं। थोड़ा इसमें कई टाइम में थोड़ा नॉर्मल ब्रिंजल से ज़्यादा पैसे के लिए जाता है, थोड़ा सा वो नॉर्थ साइड में जा रहा है, इधर साउथ में इसको ग्रो ज़्यादा हो रहा है। सो इसीलिए हमने ये वैरायटी हमने चुन लिया। अगर दूसरा वैरायटी आप चुन लिया तो इतना हाइट आ रहा है, इतना आपको इतना हाइट आ रहा है और इतना लॉन्जिविटी भी होता है। सो इसका बड़ा फ़ायदा वही है, आपका थोड़ा आपका एक सेफ फूड मिल सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है। पूरा समर हमने गुजर रहा है अभी, ऑलमोस्ट समर तो एंड हो गया हमारा, समर में भी ये तो काम किया आपने, और सिंपल टेक्नोलॉजी है वाला। आप पहले देखा होगा आपने वो फैन एंड पैड सिस्टम करके कितना खर्चा आ रहा है उसमें, तो सो इतना खर्चा नहीं है, उसका 1/3 खर्चा भी नहीं है इसमें।
सो इसमें सिंपल आपका 40 मेश नेट डालना पड़ता है और इसके पॉलिनेशन सब कुछ वो अपने आप हो जाएगा। ये तो पूरा बैंगन है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ये जो वैरायटी कौन सी है जो, क्योंकि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी चूज करनी पड़ती है। ये बैंगन इतना जो 10 फीट का करीब 5.5-6 फीट तो हम लोग हैं, उसके ऊपर आप जा भी सकता है, तो 8 से 10 फीट का जो पौधा है ये इसकी कौन सी वैरायटी खास है? इसमें वैरायटी सभी वैरायटी ब्रिंजल का पॉलिनेशन का जरूरत नहीं। ब्रिंजल क्रॉप है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, उसका कोई कीड़ा मधुमक्खी का जरूरत नहीं पॉलिनेशन करके लिए। आप देख सकते हैं इधर दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों एक ही फ्लावर में होता है। सो इसीलिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर मूवमेंट होना चाहिए। अगर एयर मूवमेंट नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया तो इधर पॉलिनेशन नहीं होता है, फ्रूट सेट नहीं देख सकते। अगर कई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन फार्मर, पॉली हाउस फार्मर्स और नेट हाउस फार्मर्स का कंप्लेंट ये आता है हमारे बैंगन लगाया तो ये कि फ्रूट नहीं आ रहे, वो बोल सकते हैं। उसका क्या रीज़न है, वो ज़्यादा प्लांट लगाया होगा। अभी आप देख लीजिए इधर 1.6 मीटर 5 फीट 5.5 आपने मल्चिंग करके लगाया है? हाँ, मल्चिंग भी लगाया, लेकिन ये बात मैं कर रहा है, उसका डिस्टेंस देख लीजिए। ये इससे डिस्टेंस मानते हैं? हाँ, इसका रोड टू रोड डिस्टेंस दिया हमने 5.5 फीट है, 1.6 मीटर है दिया। और प्लांट टू प्लांट आपने देखिए 3 फीट ले लिया, और 5 फीट और 3 फीट, मतलब आप 1 एकड़ में सिर्फ 3000 प्लांट डाल दिया आपने। तो प्रोडक्शन कितना हो जाता है? हाँ, प्रोडक्शन आपको आसान से। आप कब इसकी तोड़ाई करते हैं? हम हफ्ते में एक बार कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार? अभी तो 2 दिन पहले हम किया था, ये तो अभी बढ़ा रहे हैं। 1 एकड़ में जैसे 3000 प्लांट लगाए और एक पूरे साइकिल में एक प्लांट से कितना बैंगन निकलता है? हाँ, आपको प्लांट से लगभग 10 से 15 आ सकता है आसान से केजी। 15 केजी? 15 मतलब क्या थ्रू आउट ईयर की बात कर रहे हैं? थ्रू आउट ईयर की बात कर रहे हैं। तो 3000 गुणे 15 45 टन पर एकड़, 45 टन आप आसान से आ सकते हैं। 45 टन पर एकड़ बैंगन आप 8 साढ़े 8 महीने में कर सकते हैं 10 महीने में के अंदर। इसका जो खाद होती है या इसका जो रखरखाव है, उसके लिए क्या करना होता है? उसको खाद हम ड्रिप इरिगेशन में दे रहे हैं। आप तो मल्चिंग खाद क्या देते हैं, कब देते हैं, कैसे देते हैं? हाँ, खाद भी हम हफ्ते में एक बार देते हैं। वो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होता है हमारा। सो वाटर सॉल्युबल ड्रिप इरिगेशन के मुखांतर वो फर्टिगेशन बोलते हैं हम, वो हफ्ते में एक बार दे रहे हैं। जनरली आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश ये हम ड्रिप में देते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसको हम स्प्रे करते हैं। सो हमारा संस्थान का एक वेजिटेबल स्पेशल बोल के है, उसमें सब भी 6-7 माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, उसको आप स्प्रे के द्वारा 2 हफ्ते में एक बार दे रहे हैं। बाकी पूरा खाद आप हफ्ते में एक बार ड्रिप से दे रहे हैं। क्या ये बंगलुरु का वेदर अच्छा है, इस वजह से ये हाइट गई है? क्या ये दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा रिजल्ट देखने को मिल सकता है? से बेंगलोर का क्या है ना, बेंगलोर का इस बार तो आप 1-1.5 महीने से बारिश आ रहा है इधर। सो आपका पूरा ह्यूमिडिटी बढ़ गया। सो ह्यूमिडिटी बढ़ने से आपका तो वेजिटेटिव ग्रोथ, पत्ते का साइज और हाइट सब कुछ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये हाइट का ज़रूरत नहीं है, पॉलीहाउस में हाइट नहीं जाना है। पॉलीहाउस हाइट में जाने से कोई डिसएडवांटेज है, लोअर हाइट में ज़्यादा ईल्ड देना पड़ेगा। ये तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है पॉलीहाउस में, क्योंकि अभी आप स्प्रे करने में इतना, इधर स्प्रे करने में कितना दिक्कत देख लीजिए ये हाइट में। तो पौधा छोटा जितना रहे उतना ही अच्छा है? उतना अच्छा है। अच्छा। स्लो ग्रोथ होने हैं, इंटरमीडिएट लेंथ लो होने हैं, वो अच्छा है। तो ये जो बैंगन की खेती है, पूरे साल अगर आप बैंगन उगाना चाहते हैं, एक पूरे साल की फसल लेना चाहते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, नेट हाउस में या जो पॉली हाउस जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। डॉक्टर साहब ने जो तरीका बताया है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तब तक हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।